प्रणाम कर मैं आज अपने इस महाविद्यालय के उस बड़े कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हम सब लोग जो भाग ले रहे हैं, जिस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आज हम प्रतिबद्ध हो रहे हैं, वह निश्चय ही किसी न किसी बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है और आज शुरुआत हो रही है। मैं आप लोगों को बहुत शार्ट में बताना चाहूँगा कि वर्ष 2016 में हमारे बच्चों ने, हमारे बीएड की छात्राओं ने विशेषकर इतना मेहनत किया था, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे नए मूल्यांकन लोग कराते हैं। सचमुच में यह महाविद्यालयों के लिए बहुत बड़ा सपना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में आपका कॉलेज अकेला है जो नैक मूल्यांकित है। नैक मूल्यांकन के लिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एक ऐसी टीम का गठन करती है जिसकी अध्यक्षता किसी न किसी वाइस चांसलर स्तर के अधिकारी के द्वारा होती है, और उसके नीचे के भी जो 2 सदस्य या 4 सदस्य और होते हैं, ये अपने में बहुत उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के वो मेंबर्स होते हैं जो कम से कम प्रोफेसर लेवल के होते हैं। ऐसे 5 या 3 सदस्यों की टीम बनाई जाती है, जिनको कि फिर पूरे जीवन काल में वो दूसरे किसी भी टीम में एक साथ मेंबर नहीं हो सकते। ऐसी टीम का गठन होके वो आपके महाविद्यालय पर आती है और यहाँ के बच्चों से, उनके अभिभावकों से, अन्य यहाँ के निवासियों से बिना हम लोगों की उपस्थिति के चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ये महाविद्यालय क्या इस स्तर का है कि इसको नैक मूल्यांकित करके श्रेणी दिया जाए। पहला प्रश्न यही होता है, क्या नैक मूल्यांकन की योग्य है? अगर नैक मूल्यांकन की योग्य है तो फिर वो किस श्रेणी का है? हम आपको इस चयन के लिए आमंत्रण देते हैं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने महाविद्यालय को उच्च स्तर के श्रेणी में कम से कम A ग्रेड में ले आने के लिए हम लोग प्रयत्न करें। हमारा प्रयास तो होना चाहिए कि A++ हम लेकर के आए, जो कि सबसे ऊंची श्रेणी है। लेकिन अगर उससे हम कहीं पीछे हटते हैं, जब 2016 में हम अपनी छात्राओं के बल पर B ले आए, तब B+ या A+ की श्रेणियां नहीं थी। हम B में भी सबसे हाईएस्ट नंबर पर थे। आज तो हमने बहुत कुछ अर्जित किया है। आप सब में बहुत कुछ जानकारियां बढ़ी हैं। हम लोग उन चीजों का प्रयोग करने लगे हैं। पुस्तकालय, हमारे योगा क्लासेस, हम लोग जो ऑनलाइन YouTube चैनल पर आपको आपकी टीचर्स ने जो मैटर दिया है, पाठ्य सामग्री दिया है, ये सब स्थायी रूप से है। आपको पता है कि आपके टीचर्स की जो दी हुई सामग्री है प्रतियोगितात्मक बच्चों के लिए कितनी उपयोगी है कि कुछ उसमें जो लेक्चर्स हैं उनके 2,500 हजार व्यूज हो चुके हैं। हमें देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे टीचर्स ने वो सामग्री आपको दे रखी है जिसको 2,500 लोगों ने लाइक कर रखा है। और वो लोग नहीं है जिनको हम जानते हैं, वो लोग हैं जो समाज में पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जो कि मैं समझता हूं कि आपके विश्वविद्यालय के पास भी नहीं, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय का भी अभी नैक मूल्यांकन नहीं हुआ है। अवध विश्वविद्यालय इतना पुराना है, वो भी ट्राई कर रहा है। जौनपुर विश्वविद्यालय ट्राई कर रहा है उसका नैक मूल्यांकन हो जाए। हम दूसरी बात कराने जा रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आपके ऊपर जो हमारा विश्वास है और जो हमने आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उन पर हमारा जो विश्वास है, हम उसके लिए कृत संकल्प हैं और प्रतिबद्ध हैं कि आपको उस महाविद्यालय की श्रेणी में लाकर आप शिक्षा दिलवाएंगे जो महाविद्यालय नैक मूल्यांकित है। बच्चे एक चीज और बता दें जो कि शायद
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रेखांकित करता हूं इस चीज को। अब आप नई शिक्षा नीति के तहत हर महाविद्यालय का पढ़ा बच्चे का स्तर बराबर नहीं होगा। बीए कर लेने मात्र से आप बीए नहीं हो जाओगे। अब हर महाविद्यालय के लिए भी एक क्रेडिट बैंक स्थापित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय का क्रेडिट अंकित होगा कि इस महाविद्यालय में पढ़े बच्चों को किस स्तर का माना जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपने जरा सी असावधानी की और ऐसे महाविद्यालयों में पढ़े जिस महाविद्यालय की क्रेडिट कम है या उससे अच्छी श्रेणी का विद्यालय नहीं है, तो आपकी पढ़ाई का आपको शायद लाभ उतना न मिल सके जितना मिलना चाहिए। बच्चों, आज हम लोग कैबिनेट काउंसिल की जो गठन किए हैं, ये वो बच्चे होंगे जिनकी जानकारी में हम विद्यालय के महाविद्यालय के उन बिंदुओं को भी आपसे साझा करेंगे, उन बच्चों से साझा करेंगे जो केवल हम लोगों की जानकारी में है। हमारे आर्थिक संसाधन क्या है, हम उनको किस तरह से खर्च करते हैं, किस तरह से हम उनको बच्चों के बीच में ला करके देते हैं और कैसे उपलब्ध कराते हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आपकी सुरक्षा। उसके लिए हम क्या करते हैं? 15 सालों के काल में, जब से महाविद्यालय 2005 में स्थापित हुआ है, तब से आज तक हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अन्य विद्यालयों महाविद्यालयों में बच्चों के आने के समय, छूटने के समय पूरी उनके सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत आ जाती है और हर जगह बवाल मचा रहता है। हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि नहीं हो पाता? हम आपसे वो भी साझा करेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ साझा करेंगे कि आप इसको सार्वजनिक नहीं करोगे, क्योंकि सार्वजनिक हो जाने से हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती ये भी होती है कि हम उन बच्चों को कैसे, उन गार्जियंस को समझाएं कि अब वो समय खत्म हो चुका है कि राम पढ़ने जाएगा और सीता उसके लिए खाना बना के उसको टिफिन देगी। अब सीता भी बराबरी से पढ़ने जा रही है। हमको उनको भी जागृत करना होता है कि वो जाने कि अब लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां ज्यादा हमको सम्मान दे रही हैं, हम उनसे ज्यादा गौरवान्वित हो रहे हैं। आज आपके जो मॉडल कॉलेज है, आपका इंटर कॉलेज, कल उसकी 2 लड़कियों को माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में सम्मानित कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। अभी कुछ दिन पहले उनको गवर्नर मैडम ने सम्मानित किया लखनऊ में। कुमारी आस्था सिंह और कुमारी तनु सिंह। तनु सिंह इस समय 11th में पढ़ रही है, 10th के एग्जाम के कारण उसका सम्मान हो रहा है, उनके माता पिता का सम्मान हो रहा है। और 12th की कुमारी आस्था सिंह जिन्होंने उत्तीर्ण किया, उनका सम्मान है कल। ये जो गौरव है वो हमारा नहीं है, ये गौरव हमारी टीचर्स की मेहनत और आप सबका सहयोग और आपके अभिभावकों की हमसे जुड़ाव है और विश्वास है। जो उनका विश्वास है हम उस पर खरे उतरे। इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारी दूसरी समस्या रहती है बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ लाना, परिवहन की समस्या है। परिवहन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सामान्यतः कोविड काल के बाद सभी स्कूलों ने अपनी परिवहन की सुविधाओं को बंद कर दिया, सभी कॉलेजों ने बंद कर दिया। कारण यह था कि डीजल के रेट इस प्रकार हो गए थे कि आपकी फीस से हम उसके तेल का भी खर्च नहीं निकाल सकते। मेंटेनेंस, परमिट, उसके अन्य वो ड्राइवर्स की सैलरी, ये तो बहुत दूर की चीज हो गई। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि रोडवेज की जो बस होती है वो, जबकि उसको कम से कम दिन में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है, तब भी वो 1.5 से 2 रुपया पर किलोमीटर चार्ज करती है। जबकि जो आपकी शुल्क होती है वो बहुत, उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है और आपकी बसें चलती हैं 50 से 60 किलोमीटर पर डे। 20-22 लाख की बस, जिसका केवल अगर जो किस्त जाती है पर मंथ वही इतनी ज्यादा होती है कि वो नहीं फिट हो सकता। इसके अलावा उससे भी बड़ी बात होती है कि 15 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वो कबाड़ में 50-60 हजार में बिक जाती है, क्योंकि कॉलेज की बसों के लिए नॉर्म में 15 साल से ऊपर उसको चलाया नहीं जा सकता।
इतनी कठिन परिस्थिति चुनौती को भी आपके महाविद्यालय ने पूरी तरीके से पूरा किया है। कोविड-19 के पहले हम लोग अपने कैबिनेट काउंसिल को अच्छे से संचालित कर रहे थे, हमारी छात्राएं पूरा कॉलेज संभाल रही थी, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन ने और उनके प्रतिबंधों ने हमारे बहुत से क्रियाकलापों को नियंत्रित कर दिया। लेकिन इस नियंत्रण से हम घबराए नहीं, और अपने सभी हमारे जितने कर्मचारी थे, जितने शिक्षक शिक्षिकाएं थी, आप सबके पिता माता पिता सबके जो एक हमारा साकेत परिवार मिलके बना, और जिसका जो संयुक्त प्रयास रहा, ये संयुक्त प्रयास ही था कि हम आज उसी तरह से जीवित हैं जिस तरह से हम कोविड-19 के पहले थे, और आज हम फिर उसको अपनी प्रक्रियाओं को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। हम इस गौरवशाली क्षण को भुलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्डेड हो, और इतना बड़ा ये कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं जिस समय लोग साहस नहीं कर पा रहे हैं महाविद्यालय कि हम अपने कॉलेज को चला पाए। हम नैक मूल्यांकन के लिए हमने आवेदन किया है और प्रयत्नशील हैं कि हम देश के उन 200 विद्यालयों में अपने को नाम अपना सम्मिलित करा सकें, जो देश के 200 प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, उनमें हम अपने साकेत को नाम को सम्मिलित कराएं। आप जहां भी जाओ, जिस समय आप कहो कि हम NIRF के सदस्य हैं, हमारा महाविद्यालय NIRF से रजिस्टर्ड है, आपको अपने सर आंखों पर बैठा लेगा वो। आप जब जॉब के लिए कहीं जाओगे तो आपको NIRF का सदस्य होने के कारण आपके महाविद्यालय के आपके जॉब में अनायास ही आपको वेटेज मिल जाएगा, क्योंकि आप उसका महाविद्यालय के स्टूडेंट रहे हो। जो NIRF, जो कि गिने चुने महाविद्यालय, उसमें शायद मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अलग कर दिया जाएगा, तो महाविद्यालय शायद 1 ही 2 होंगे जो उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रयत्नशील होंगे। और मैं उसमें अपने को प्रयत्न करके प्रयास करता हूँ कि मैं इस साल उसमें निश्चित रूप से उनके मानकों पर खरा उतरूं। एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करके मैं आह्वान करूंगा अनीता मैडम का कि वो आप लोगों को स्टेज पर बुला के और आपका शपथ ग्रहण समारोह कराएं, ताकि आप लोग अपनी अन्य कार्य को कर सकें, क्लासेस को कर सकें। जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो ये उपलब्धि होगी कि हमने पर साल तो 5 गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लिए थे। एक गोल्ड मेडल होम साइंस में मिला था, ब्रॉन्ज मेडल होम साइंस का था, 2 सिल्वर मेडल उर्दू में थे और 1 सिल्वर मेडल एजुकेशन में था। मेरा यह प्रयास है और आप सबसे आग्रह है कि आपकी अपने हम 12 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल ले आए। हम बीएड से भी चाहते हैं, बीएड में भी अपनी जो हमारी बच्चियां आई बहुत ही उत्साही है, ये अपना गोल्ड मेडल सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें। शिक्षक शिक्षिकाएं उन बच्चों को चयनित करें जिनके 3 सेमेस्टर के नंबर बहुत अच्छे आ चुके हों, उनको स्पेशल कोचिंग दें, जिससे कि उनका जो प्रशिक्षण हो इस तरह का हो कि सब गोल्ड मेडल लेने के लिए प्रयास करें। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत हो सकें, कहीं जॉब पा सकें। पर साल हम लोगों ने एक TCS का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया था, ये मैं बताना भी आपको विस्मृत कर गया था, जिसमें 78 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और हमारे 52 बच्चों ने उस प्रशिक्षण को प्राप्त किया था। TCS जैसी बड़ी कंपनी में हमको हमारे 52 बच्चों को प्रशिक्षण दिया था। हमारी TCS से अभी कल ही फाइनल बातचीत फिर हुई है कि वो हमारे 40 बच्चों को, अब चूंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण खत्म हो गया है, ऑफलाइन प्रशिक्षण होगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि वो महाविद्यालय पर हो, लेकिन अगर महाविद्यालय पर नहीं होगा तो जो यहाँ पर रोजगार कार्यालय है कटरा रोड पर, वहां पर होगा। इन 40 बच्चों को TCS प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें हमारी इस साल की छात्राएं हो सकती हैं, पूर्व छात्राएं हो सकती हैं, लेकिन 2021 के पूर्व की नहीं हो सकती। 2021 से 23 तक के जो बच्चे हैं ये इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और TCS
उनका एकदम क्लास प्रत्यक्ष क्लास में ट्रेनिंग देगी। इसके लिए अभी आज कल हमने सहमति दे दिया है और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ये तय भी हो जाएगा और हमसे बच्चों की लिस्ट मांग ली जाएगी। मैं टीचर्स से चाहूंगा कि वो आप लोगों में से सहमति लेकर के जो बच्चे रोजगार कार्यालय में जा करके प्रशिक्षण ले सके, ये 5 घंटे का पर डे का प्रशिक्षण होगा और केवल 1 माह का होगा। 1 माह जो भी आपका क्लास छूटेगा उसके लिए हम लोग पृथक से व्यवस्थाएं यहाँ करा लेंगे, लेकिन ये प्रशिक्षण लेना न चूके, क्योंकि ये अवसर हमेशा नहीं मिलेगा। टीसीएस के प्रशिक्षण का मतलब है कि आप टीसीएस में जॉब के लिए अप्रेंटिस और उसके लिए तुरंत आमंत्रण आपके पास आता है, आप स्वीकार करेंगे तो आपको तुरंत से वो लोग अपने यहाँ इंटर्नशिप पर तुरंत ले लेते हैं, अप्रेंटिसशिप में। एक बार ले लेगा फिर आगे के लिए जो अप्रेंटिस कर लेता है उनके टीसीएस के बच्चों की जो वहां पर जॉब होते हैं बेटे, वहां पर जॉब 1-1 लाख रुपए पर मंथ तक के होते हैं। आप उसमें अच्छा वर्क करोगे तो आप 20 लाख 25 लाख का पैकेज बहुत सामान्य पैकेज होता है। ये अवसर आपके सामने आपके दरवाजे पर चल के आया है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं इसको अपने यहाँ के लिए रिजर्व करा भी लिया है। कल मेरी सहमति उनकी और उनके हमारी सहमति हो चुकी है। एक बिंदु और आपके बीच में मैं रख दूं जिससे कि आप उस दिशा में आगे विचार कर सकें। जो बच्चे खेल के क्षेत्र में हैं, बास्केटबॉल के लिए हम लोग प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को 1 घंटे के लिए स्टार्ट कराना चाहते हैं और बास्केटबॉल कोर्ट बहुत जल्दी आपके जहां पर अभी पानी भरा हुआ था उस क्षेत्र में हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने जा रहे हैं। बास्केटबॉल को मैंने इसलिए चुना है कि इसमें बहुत जल्दी आप नेशनल खेल ले जाओगे, क्योंकि जो इसके सचिव हैं उत्तर प्रदेश के बेदी साहब, वो आपके विद्यालय के प्रबंध समिति के संरक्षकों में है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत जल्दी नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जिस तरह से आज वर्तिका सिंह इंटरनेशनल शूटिंग खेल रही है, बीएसएफ में कमांडर के पद पर उसकी नियुक्ति है ऑनरेरी रूप से अपने खेल के दम पर, उस तरह से आप सब में भी क्षमता है, आप निकाल सकते हो। दूसरा, एक गेम हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं जूडो के लिए, ताइक्वांडो के लिए। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण 2 बजे 1 से 2 बजे तक प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। ताइक्वांडो सेल्फ सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है और जब कोविड के पहले चलता था तो मुझे वो चीज दिन याद है कि एक बार हमारे यहाँ की एक छात्रा थी, अब तो वो भी ताइक्वांडो की काफी बड़ी ट्रेनर बन चुकी है, यही मंदिर के पास में कहीं उसकी साइकिल से आ रही थी, कुछ लोगों ने अपनी बाइक लगा दी है। उसने कई बार रिक्वेस्ट किया, भैया हटा लीजिए, वो नहीं हटे। उसने बाइक अपनी साइकिल किनारे खड़ी किया, 5 को एक बार एक स्ट्रोक दिया, 5 किनारे गिर पड़े। फिर वो बेचारी डर गई और डर के आई हमारे पास। उसने कहा कि सर हमने ऐसा कर दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, ठीक किया। ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए भी हमारी सहमति बन गई है कि वो प्रतिदिन 1 घंटे यहाँ पर आएंगे, जिसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल आपको ट्रेनिंग लेना है। हाँ, जो नेशनल और जो इसके बेल्ट की एग्जाम होते हैं हर 3 महीने बाद, उस एग्जाम की जो फीस होगी वो 500-600 रुपए कुछ होती है फीस, वो फीस आप लोग जमा करोगे और एग्जाम पास करके उनका ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, रेड बेल्ट, इस तरह से उसके होते हैं जो उनके एग्जाम्स होते हैं, उसकी आप चालान जमा करोगे और जमा करके एग्जाम। लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क हम लोग किए हैं और इसमें मेरी इच्छा है कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आत्मरक्षा के सारे विधियों को सीखें। अब मैं अनीता मैडम से आग्रह करूंगा कि आपको मंच पर बुलाकर और समारोह को संपन्न करें। धन्यवाद। सुपुत्री ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि
पद की गरिमा को बनाए रखूंगी। पद की गरिमा को बनाए रखूंगी। इस महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सभी आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरतः पालन करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि इस महाविद्यालय के बारे में जो भी सूचनाएं मेरे पद के कारण मुझे प्राप्त होगी उसे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं करूंगी और किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय के हितों की उपेक्षा नहीं करूंगी। महाविद्यालय के मान सम्मान के संवर्धन में मैं उपयोगी सिद्ध हूँ। इसमें ईश्वर हमारी सहायता करे। जो अधिक बच्चे हैं वो इससे अवगत नहीं होंगे इस कार्यक्रम से, क्योंकि बीच में जो कोरोना पीरियड आ गया था तो उसमें बंद कर दिया गया था। उसके पहले भी बहुत अच्छी तरह लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बाकायदा उनका एक कंपटीशन होता था, उसमें सिलेक्शन होता था और पद मिलते थे। तो बच्चों, पहले तो धन्यवाद आप सभी बच्चों को, आशीर्वाद सभी बच्चों को कि आप लोगों ने इतने कम समय में इसमें पार्टिसिपेट किया। अब वो समस्या क्या आती है कि केवल शपथ लेने से ही कुछ नहीं होता है। अपने मन में ये सोचिए कि हमको ये काम करना है। सभी बच्चे ये सोच सकते हैं अरे इससे क्या फायदा होगा, क्या होगा, लेकिन अगर कोई व्यवस्था नहीं बनती है, जैसे आपके कॉलेज में ही अगर मैनेजमेंट और शिक्षकों की व्यवस्था नहीं बनती तो कॉलेज चल सकता था? नहीं चल सकता था। इसी तरह अब उसके बाद दायित्व आपका आता है कि आप लोग इस कॉलेज को कितना अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय इसमें जाता है। अगर आप सोचिएगा तो घर में उतना ही आता है, क्योंकि घर में आप 8 घंटा 6 घंटा सोते हो, बाकी जितना समय है वो समय आपके कॉलेज में जो जाता है उसके बराबर ही होगा, कम होगा भाई। तो आपका एक तरह से दूसरा घर तो कॉलेज है। इस कॉलेज को कितना अच्छा आपको बनाना है ये आपको सोचना है, और प्रत्येक बच्चों का ये दायित्व है जो इस पद को संभाले हैं। उसके अतिरिक्त वो सभी बच्चे जो अलग से हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग आप क्लास के मॉनिटर बन जाएंगे, एक ही मॉनिटर बनेगा क्लास का, तो वो उसका आपको क्या है, बाकी 99% जो बच्चे हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि उस मॉनिटर की बात को माने, उसकी अपनी समस्या रखेंगे वहाँ पर। आपको जो समस्या है वही मॉनिटर का काम होता है कि आपकी समस्याओं को हल करेगा और जो हम लोग की बात होगी वो आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए बच्चों बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, और बहुत बहुत ये सारा प्यार बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं।